अभिवादन स्वीकार करिए आरपीएससी एंड यूपीएससी वाला का। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। आज के क्वेश्चन एक, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? अब वह किसी उच्च न्यायालय का या दो या अधिक ऐसे न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो। बी, वह भारत का नागरिक हो एवं उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो। सी, उसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो। डी, उक्त सभी। आपका सही जवाब डी, उक्त सभी। क्वेश्चन दो, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? अ, राज्यपाल। बी, राष्ट्रपति। सी, उच्च न्यायालय। डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। आपका सही जवाब अ, राज्यपाल। क्वेश्चन तीन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? अ, 65 वर्ष। बी, 61 वर्ष। सी, 62 वर्ष। डी, 65 वर्ष। आपका सही जवाब सी, 62 वर्ष। क्वेश्चन चार, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? अ, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से राष्ट्रपति। बी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सी, संबंधित राज्य का राज्यपाल। डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आपका सही जवाब अ, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से राष्ट्रपति। क्वेश्चन पांच, निम्न में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? अब द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है। बी, उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। डी, उच्च न्यायालय लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है। आपका सही जवाब सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। क्वेश्चन 6, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन अ, भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। कारण आर, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? अ और आर दोनों सही है तथा आर सही स्पष्टीकरण है। अ का। बी, अ और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। अ का। सी, अ सही है किंतु आर गलत है। डी, अ गलत है किंतु आर सही है। आपका सही जवाब अ और आर दोनों सही है तथा आर सही स्पष्टीकरण है। अ का। क्वेश्चन 7, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहां से दी जाती है? अ, भारत की संचित निधि से। बी, राज्य की संचित निधि से जहां उसने अंतिम सेवा की। सी, विभिन्न राज्यों की संचित निधि से जहां जहां उसने सेवा की। डी, भारत की आकस्मिक निधि से।
आपका सही जवाब अ भारत की संचित निधि से। क्वेश्चन 8 निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? अ परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, बी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, सी निरीक्षण का क्षेत्राधिकार, डी अपीलीय क्षेत्राधिकार। आपका सही जवाब अ परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। क्वेश्चन 9 निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? अ केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद, बी राज्यों के परस्पर विवाद, सी मूल अधिकारों का संरक्षण, डी संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। आपका सही जवाब सी मूल अधिकारों का संरक्षण। क्वेश्चन 10 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। दो उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अ केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। आपका सही जवाब अ केवल एक। क्वेश्चन 11 जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है। अब उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता के, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के, सी राज्य के राज्यपाल की वैवेकिक शक्तियों के, डी इस विषय में मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियों के। आपका सही जवाब अब उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता के। क्वेश्चन 12 एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। अब राष्ट्रपति, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी राज्य के राज्यपाल। आपका सही जवाब अ राष्ट्रपति। क्वेश्चन 13 विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? अब न्यायाधीश P.N. भगवती, बी न्यायाधीश हिदायतुल्ला, सी न्यायाधीश H.R. खन्ना, डी न्यायाधीश चंद्रचूड़। आपका सही जवाब सी न्यायाधीश H.R. खन्ना। क्वेश्चन 14 उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं? अ संवैधानिक अधिकार, बी सांविधिक अधिकार, सी मौलिक अधिकार, डी उपरोक्त सभी अधिकार। आपका सही जवाब डी उपरोक्त सभी अधिकार। क्वेश्चन 15 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? अ असमर्थता, बी कदाचार, सी उक्त दोनों, डी उपर्युक्त में कोई नहीं। आप
आपका सही जवाब सी उक्त दोनों। क्वेश्चन 16 एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। बी एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह किसी मामले विशेष में अग्रतर कार्यवाही रोक दे। सी एक अधिकारी को कि वह किसी एक पद विशेष पर बने रहने के अधिकार को बताए। डी एक पब्लिक अथॉरिटी को कि वह किसी बंधक बनाए व्यक्ति को उस न्यायालय के समक्ष 24 घंटे में प्रस्तुत करे। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर कमेंट करके दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है वो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।